अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बिही नस्तईन अम्मा बाद। अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर बाज़ार में आना चाहते हैं तो आने से पहले दो तीन बातों पर आपको बहुत तवज्जो देनी है। अगर ये बातें आप जान लेंगे तो आप जो है ना मार्केट को अच्छी तरह से लीड कर पाएंगे, मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं और मार्केट में लॉस से बचेंगे। तो आज मैं दो तीन बातें आपको बताऊंगा और बहुत अहम बातें हैं ये। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप मार्केट में आ रहे हैं ना तो ये एक बड़ा मसला रहता है कि आखिर हम इसमें कौन सा पैसा लगाएं। याद रखिए, आपके पास पैसे हैं घर चलाने के लिए, आप वो पैसे नहीं लगाएंगे। आपके पास पैसे हैं दुकान के लिए, आप वो पैसे नहीं लगाएंगे। आपके पास पैसे हैं बच्चों के फीस भरने के लिए, आप वो पैसे नहीं लगाएंगे। आपके पास पैसे हैं दूसरों को देने के लिए या फिर दुकान का कोई सामान लाने के लिए, या फिर आपके पास पैसे किसी ने बतौर अमानत रखी है, वो पैसे भी आप नहीं लगाएंगे। क्योंकि आपके पास ये जो पैसे हैं ये एक ज़रूरत के लिए हैं। तो इन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्टॉक मार्केट में वो पैसे लगाया जाता है जिन पैसों को कि आपको फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। मसलन आपने कुछ पैसे बैंक में जमा करके रखे हुए हैं, उन पैसों की आपको फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से पैसे लगा सकते हैं। या ऐसे ही आपके पास कुछ पैसे हैं जो आपने बैंक में एफडी बनाकर रखी हुई है, आप वो पैसे आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, वेल एंड गुड। लेकिन आपके पास अगर कोई ज़रूरत के पैसे हैं, वो पैसे लाकर कभी भी आप स्टॉक मार्केट में मत उतरिएगा। ये मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ आपसे, बिल्कुल भी मत उतरिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लॉस में चले गए, चूँकि मार्केट है अप एंड डाउन चलता रहता है, ऐसा कभी ऐसा तो कभी ऐसा, कभी ऐसा तो कभी ऐसा, ये होता रहता, मार्केट है। अगर आपके जो पैसे हैं, जो ज़रूरत के पैसे हैं, अगर आपने वो लगा दिए, मानो मार्केट माइनस में आ गया, तो अब आप क्या करोगे? आपका तो जो बीपी है ना वो भी लो हो जाएगा माइनस जाते जाते। ऐसे ही मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा भाई आपकी वीडियोस में कुछ दिनों से देख रहा हूँ, स्टॉक मार्केट पे बना रहे हो, मैं भी आना चाहता हूँ। मैं कहा आ सकते हैं आप भी, कीजिए। कहा भाई मैंने 2-4 हज़ार का इंतज़ाम किया है, करीब 5,000 हो गया है, मैं भी आना चाहता हूँ। मैंने भाई ये 5,000 रुपये लेकर आप स्टॉक मार्केट में, और वो भी कर्ज़ लेकर आओगे, ये स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। बल्कि स्टॉक मार्केट के लिए पैसा होना चाहिए बिल्कुल वो पैसे जो आपके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, जिसकी आपको रत्ती बराबर भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे पैसे हैं तो ही फिर मार्केट में आइएगा, अदरवाइज़ आपके लिए मार्केट नहीं है। समझ रहे हैं? दूसरी चीज़ जो कि इससे अहम है वो ये कि विदाउट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के मार्केट में एक कदम भी नहीं रखना। अगर आपके पास ज़ीरो नॉलेज है ना, तो यकीन मानिए आपके लिए मार्केट नहीं है। सबसे पहली फुर्सत में आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज को गेन कीजिए, सीखिए। किसी कंपनी के फंडामेंटल को चेक करिए, उसको एनालाइज करना सीखिए, कैसे बाय, कैसे सेल, कैसे फंड को ऐड, कैसे विड्रॉ, ये सब कैसे होता है। अब तो ज़माना इतना आगे निकल गया कि अब ये सारी चीज़ें वर्चुअली भी होने लगा। बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं कि जो वर्चुअली ट्रेड कराता है, राइट। जब वर्चुअली ट्रेड कराता है तो जाहिर सी बात है पहले आपको उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसमें पैसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो वर्चुअली कुछ पैसे होते हैं, उसी को बाई करना होता है, उसी को सेल करना होता है, ठीक है। तो अगर आप उन चीज़ों पर पहले फोकस करेंगे, वो चीज़ें सीखेंगे, तो आपके लिए आगे के रास्ते और आसान हो जाएंगे। जब आप रियल में उतरेंगे तो उसके लिए रास्ते आपके बहुत सारे हमवार हो चुके होंगे। तो इसलिए सबसे पहली फुर्सत में जो है आप जो मार्केट के बारे में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लीजिए कि कैसे किसी भी कंपनी का फंडामेंटल को चेक किया जाता है, ठीक है। चलिए, आपके पास अच्छे खासे पैसे भी हैं और आप अच्छी खासी नॉलेज भी ले लिया, तो अब आप क्या करेंगे? किसी भी कंपनी में पैसे लगाएंगे? नहीं। सुनिए, ये बात
हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। वो क्या कि निफ्टी के जो 50 कंपनीज़ हैं ना, जो कंपनी पूरी मार्केट को चलाती है, जो कंपनी पूरी मार्केट को लीड करती है, तो सबसे पहले निफ्टी के जो 50 कंपनीज़ है उनमें जो टॉप 5 कंपनीज़ है सबसे पहले, और उनमें जो हलाल है पहले उनमें आपको ट्रेड करना चाहिए, उनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनमें लॉस के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ऐसी सेंसेक्स से जो 30 कंपनी है उसमें जो टॉप 5 कंपनी है हलाल किस्म की, आप पहले उनमें इन्वेस्ट करें। अगर आप उनमें करेंगे तो आपको लॉस के चांस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैसे खोने वाले भी बहुत आते हैं। एक आंकड़ा बताता है कि 98% पीपल आर लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट एंड 1% आर मेकिंग मनी एंड 1% आर नॉट लूजिंग। यानी 98% लोग इस फील्ड में पैसे को खो रहे हैं, 1% लोग पैसे कमा रहे हैं, और 1% ना खोते हैं ना कमाते हैं। तो आपको कौन सा, किस कैटेगरी में आपको शामिल होना है या आप फैसला कर लीजिए। इसमें होता है क्या कि भाई फलां कर रहा था, मेरा दोस्त करता है, मेरा रिलेशन में एक बंदा है जो इस काम को कर रहा है, लेकिन हम भी करते। अरे उन्होंने सीख के किया इसलिए प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आपने उसको देख कर आया हुआ है, तो आप प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। किसी भी चीज़ को सीखे बगैर आप करेंगे तो वो बिजनेस नहीं, वो गैम्बलिंग है। तो आप गैम्बलिंग मत करो, सीखो, प्रॉपर किसी चीज़ का नॉलेज लो, उसके बाद उस काम को करो, इंशाअल्लाह ताला प्रॉफिट ही होगा। नॉट कोई भी बातें यहाँ पर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, तमाम बातें इंफॉर्मेशन और लर्निंग पर्पस के लिए कही गई है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, प्रॉफिट आपको होगा, लॉस आपको होगा। आप अपने पैसे के मालिक हैं, जो करना है, जहाँ करना है, जैसे करना है आप कर सकते हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।